हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम ओसीडी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ठीक करना है और पेशेंट की कंडीशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले यार, मैंने भी 2-3 दिन पहले जो स्टोरी पोस्ट करी थी ना, जिसमें मेरी ड्यूटी लगी थी राज्यपाल जी का जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत, तो उसमें लोगों के कमेंट आए थे कि आप एप्रिन पहन के, ये जो एप्रिन होता है ना वाइट हमारा डॉक्टर्स वाला, ये एप्रिन पहन के स्टैटो डाल के वीडियो शूट किया करो। तो मैं वीडियो में ओसीडी के बारे में बात करूँ उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर्स ये वाइट कलर का एप्रिन क्यों पहनते हैं, इसका पर्पस क्या है, वाई सफ़ेद कलर का क्यों है, पहले तो ये कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात, ये क्यों पहनते हैं, लाल भी तो पहन सकते थे, काला भी तो पहन सकते हैं, वाइट कलर का एप्रॉन क्यों पहनते हैं और इस एप्रॉन की क्या खास विशेषता होती है। ऐसा नहीं है कोई भी कपड़ा उठा के बना लिया या कोई भी सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन लिया, इसका कुछ पर्पस होता है। तो इसका पर्पस क्या है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलो ओसीडी के बारे में बात करते हैं। ओसीडी, देखिए पहली चीज़ तो ये क्या नहीं है इसको समझ लीजिए। आजकल क्या बहुत लोग बात करने लगे हैं, अगर कोई व्यक्ति है उसे चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट करने की आदत है कि घर पे हर चीज़ प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, घर का ड्रेसिंग टेबल है वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, ऑफिस में काम करते हैं तो जो फाइल है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज होनी चाहिए, तो लोग उसको समझते हैं कि अब मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है। या फिर अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हो और काम करते समय आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लोग आपसे बात अच्छे से करें और पूरा सुबह से लेकर शाम तक आपका शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए, फिक्स में टाइम शेड्यूल में कुछ भी आगे पीछे हुआ तो लोगों को लगता है नो मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मुझे सब कुछ सही तरीके से करना है, सही टाइम पे करना है, और लोगों को लगता है कि ये ओसीडी है। अक्सर मैंने फिल्मों में भी ये चीज़ देखी है, कभी कोई चीज़ अरेंजमेंट गलत है या वीडियोस में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं हम किसी जगह पर गए जहाँ पर सामान बिखरा पड़ा हुआ था तो लोगों को पैनिक होने लगता है और वो बोलते हैं नो आई एम ओसीडी पेशेंट, यार मुझे सब कुछ अरेंज करना है, घर प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए, और लोगों को लगता है ये ओसीडी है। इट इज़ नॉट ओसीडी। ये व्यक्ति सफाई पसंद इंसान है या फिर ये परफेक्शनिस्ट है, इसको सारी चीज़ें परफेक्ट पसंद हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। अपने आप को, अपने दिन को एक प्रॉपर शेड्यूल में मेंटेन रखना या अपने घर को अरेंज करके रखना, अपने ड्राइंग टेबल को या अपना किचन को या अपने ऑफिस को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखना, ये एक अच्छी हैबिट है। इट इज़ नॉट ए डिसीज़, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है तो वो पेशेंट नहीं है और उसे अपने आप को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को या अपनी किसी अच्छी हैबिट को ओसीडी बोलता है तब वो इनडायरेक्टली उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ओसीडी के रियल पेशेंट हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पहली बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह एक बीमारी है जिसे इलाज की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से ये एक पेशेंट है जो बहुत बुरी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा होता है। देखिए, आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई काम करना चाहते हो या आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप कोई काम करना चाह रहे थे, आपने घर का लॉक लगाया या एसी बंद किया, गीज़र बंद किया, या ये सारी चीज़ें आपको याद है कि नहीं, और फिर जब आप घर से बाहर निकल जाते हो फिर आपको लगता है कि अरे यार शिट मैं भूल गया, तो उस समय पर या जिस पीरियड में आपको कन्फ्यूजन होता है उस समय पर आप कैसा महसूस करते हो, उस फीलिंग को याद करने की कोशिश करो कि जब आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि यार मैंने किया कि नहीं किया, और उस समय जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैंने वो काम किया था कि नहीं किया था, यार याद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्या किया था, क्या था, क्या बात की थी, उससे कैसा चल रहा था, फिर ये जो पैनिक की कंडीशन होती है ना, जहाँ दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं है। ओसीडी का पेशेंट अपने 24 आवर 24 घंटे इसी प्रकार की उलझन में बिताता है। हमारे दिमाग का जो हिस्सा है ना, हमारे ये जो दिमाग है ना, ये पूरा एक नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं। हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसको पढ़ने के लिए हमारे दिमाग का एक अलग पार्ट है जो काम कर रहा होता है। रीडिंग करना, पढ़ना अलग पार्ट होता है, लेकिन उस रीड किए हुए चीज़ों को समझना, लॉजिकली समझना एक अलग पार्ट काम करता है। उसके बाद उसको याद रखने का काम अलग चीज़ करती है। आपने कई बार स्कूल के छोटे बच्चे देखे होंगे जो पढ़ तो बहुत अच्छे से रहे होते हैं, न्यूज़पेपर उठा के एकदम से पढ़ना चालू कर देंगे कि हाँ ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। उनसे पूछो क्या पढ़ा बाद में, क्या समझ में आया, तो बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रीडिंग करने वाला पार्ट अलग है, वो दिमाग का एक अलग पार्ट है जो कि रीड करता है, जो पढ़ाई करता है, उसको समझने का काम दूसरा कर रहा है, उसको याद करने का काम तीसरा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम सुनते हैं तो हम जब सुन रहे होते हैं कानों से, उस समय पर हमारे दिमाग का एक अलग हिस्सा एक्टिवेट हो रहा होता है।
जो उस आवाज़ को सुन रहा होता है, उसे एनालाइज कर रहा होता है, और उसके बाद दिमाग का एक दूसरा हिस्सा है जो उसका रिस्पॉन्स तय करता है। अगर कान में आपको आवाज़ आती है कि दरवाजे पे नॉक हुआ है, तो उस समय पर उस नॉक को दिमाग के एक हिस्से ने उस आवाज़ को सुना, दिमाग के दूसरे हिस्से ने पता किया कि ये दरवाजे पे नॉक है, ये दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ है, ठीक है। फिर दिमाग के एक तीसरे हिस्से ने बोला कि भाई जाके गेट खोल के आ, ठीक है। ये 3 अलग अलग रिस्पॉन्स है जो आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे दिमाग के सभी पार्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरी पार्ट जाती है, वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है और इतनी ज़्यादा क्लियर होती है कि हमें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें 1 सेकंड में या 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में कंप्लीट हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक ही है और ये बस माइंड वाली बात है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग पार्ट होते हैं। अब जिन पेशेंट को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर दिमाग के ये अलग अलग पार्ट अपना काम तो प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। मतलब उन्होंने जो चीज़ सुनी और उसके बाद जो चीज़ याद रखी, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। या फिर जो चीज़ पहले हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने गैस सिलेंडर को बंद किया, तो गैस सिलेंडर को बंद करते समय दिमाग का एक पार्ट था जिसने बोला कि गैस सिलेंडर बंद करना है, लेकिन दिमाग के दूसरे पार्ट को उस घटना को होल्ड करके रखना था, उस घटना को मेमोरी बनाकर, एक याददाश्त बनाकर दिमाग के एक हिस्से में रखना था कि भाई ये हमने काम कर लिया है। लेकिन ये जो दोनों के बीच में, दोनों हिस्सों के बीच में कम्युनिकेशन होना था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। अब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो फिर दोनों कंफ्यूज है। एक हिस्सा बोल रहा है अरे भाई तूने गैस सिलेंडर बंद कर दिया था, दूसरा हिस्सा बोल रहा है मेरे पास तो कोई सूचना ही नहीं आई है। अब वो दोनों आपस में कर रहे हैं, बंद किया था, नहीं बंद किया था, बंद किया था, नहीं बंद किया था, किया था तो कब बंद किया था कि नहीं किया था, कर लिया है कि नहीं कर लिया। अभी दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। अब ये कन्फ्यूजन 24 घंटे चलता है। हर छोटी से छोटी बात के लिए दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है। इतना कन्फ्यूजन चलता है कि जो व्यक्ति ओसीडी का पेशेंट होता है वो वास्तव में बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। हमें जब छोटी सी चीज़ याद नहीं आती है ना, अगर आप घर में चाबी कहीं रख के भूल जाओ कि यार हमने चाबी निकाली तो थी, गाड़ी की चाबी मैंने कहीं तो रख दी है, घर में मिल नहीं रही है, अब वो ढूंढता रहे, सोचता रहे, तो उस समय पर कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार कहाँ रख दी मैंने गाड़ी की चाबी। जब एक दिन में इतना फ्रस्ट्रेशन होता है तो जो ओसीडी का पेशेंट है, जो 24 घंटे इसी फ्रस्ट्रेशन में गुजारता है, उसकी हालत कितनी बुरी होती होगी। ओसीडी एक डिसऑर्डर है, हमेशा ध्यान रखिए, ये आपकी आदत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन नहीं करने के कारण बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कियोस कन्वर्ट होता है, दिमाग में विचार कंटिन्यूस बहुत ही तेज़ी के साथ में चलते हैं, दोनों विचार एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे के विरोधी। एक विचार बोलता है कि हाँ ये कर लिया था, दूसरा विचार बोलता है कि ये नहीं किया था। कंटिन्यूसली ये दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इसी बीमारी का नाम है ओसीडी। ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसे ठीक कैसे करना है? देखिए, हमारे दिमाग के साथ ना एक बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो कि हमारा दिमाग ना कंटिन्यूसली लर्निंग के प्रोसेस में होता है। हमारा दिमाग हर समय, हम चाहे जिस एज ग्रुप के हो जाएं, सीखना कभी नहीं भूलता। हम अपने दिमाग को सीखने की, नई चीज़ों को सीखने की आदत बहुत जल्दी डलवा सकते हैं। ये और बात है कि बच्चों में ये आदत बहुत तेज़ होती है क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही बारीक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, उनको सीखना ज़रूरी होता है। उनको हर कोई मोटिवेट कर रहा होता है कि सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो। स्कूल में जा रहे हैं तो सीख रहे हैं, घर पर हैं तो सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बाहर जाना सीख रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं, फ़ोन यूज़ करना सीख रहे हैं, मोबाइल यूज़ करना सीख रहे हैं, टीवी यूज़ करना सीख रहे हैं, कंटिन्यूसली सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। उसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में चल रहा होता है। ये और बात है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, चूंकि समाज का प्रेशर कम हो जाता है, हमारा खुद का मोटिवेशन कम हो जाता है, इसलिए हमारा दिमाग सीखना थोड़ा सा बंद कर देता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा, जब तक हम लास्ट सांस ले रहे हैं ना, तब तक उसके अंदर कैपेसिटी ज़रूर है कि वो सीख सकता है। तो ओसीडी के पेशेंट में ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है दिमाग के अलग अलग हिस्सों में, इसको वो ठीक कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग को स्टिमुलेशन देना चालू करें। इसके लिए उनको बहुत सारी टिप्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर 24 घंटे में उनको दिमाग में कियोस्क रहता है, हर चीज़ को नोट डाउन करने की आदत डालें। घर के अंदर बड़े बड़े मार्कर बना के रखें, बोर्ड बना के रखें। जिस चीज़ से कन्फ्यूजन होता है उस चीज़ को लिख दें।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लिख दो। लिखने के बाद उसके आगे ज़रूरी है तो टाइम भी डाल दो। बार बार इस तरीके की हैबिट करेंगे और हर बार नई तरीके से, नए टैक्टिक्स से दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, कुछ नया दिमाग को सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। टाइम लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी लंबी बीमारी ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। आपको साइकेट्रिक की और थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ सकती है, मेडिसिन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको खुद को करना पड़ेगा। सीखने की हैबिट को डेवलप करिए, अपने दिमाग को चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। चीज़ें आसपास जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, उसका सवाल पूछिए, उसको नोट डाउन करिए। मेमोरी बैंक बनाइए एक अपना, दिमाग में तो बनाइए, हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ में कनेक्ट करके उसको याद रखने की कोशिश करिए। जो चीज़ें याद नहीं होती है उनको लिखने की आदत डालिए। इस प्रकार से नई तरीके से आपको अपनी इस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम टेकिंग से भी ज़्यादा एफर्ट टेकिंग प्रोसेस है, मतलब आपको खुद को एफर्ट करना पड़ता है अपनी बीमारी के बारे में। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओसीडी के बारे में ये सब जानकर आपको कैसा लगा, और एप्रिन वाला जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एप्रॉन ये जो होता है, ये एप्रॉन वाइट कलर का क्यों होता है, डॉक्टर्स इसको क्यों पहनते हैं और इसकी क्या खास बात होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।